नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। दिल्ली के सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा का दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की बेइज्जती करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वह यमुना की सफाई करने गए अधिकारियों को बोलते देखे जा रहे हैं कि क्या यह केमिकल मैं तुम्हारे सिर पर डाल दूं। आम आदमी पार्टी ने इस बीजेपी के इस वीडियो को या सांसद के इस वीडियो को गुंडों की पार्टी करार दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा छठ घाट का दौरा करने पहुंचे तो उनकी वहां मौजूद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से कहासुनी हो गई। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ने अधिकारी को काम रोकने को कहा और उसकी बेइज्जती की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रवेश वर्मा कहते नजर आ रहे हैं कि ये केमिकल मैं तुम्हारे सिर पर डाल दूं। यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड है। ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये घाट डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो क्यों क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने 2 वीडियो शेयर कर दावा किया कि बीजेपी नेता छठ पूजा की तैयारी को रोक रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। ये बातें कही हैं तो शायद बहुत उचित शब्द नहीं होगा, बदतमीजी करी है, बदसलूकी करी है। मुझे तो लगता है कि इस देश का हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा होगा आज समझ रहा होगा कि क्यों हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्योंकि इस तरह का व्यवहार चोर चक्के गुंडों के अलावा कोई नहीं करता है इस देश में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से बाताबाती पर कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी यमुना में गंदा केमिकल डाल रहे थे जिससे वहां झाग खत्म हो जाए, मगर उस केमिकल से छठ व्रतियों को काफी परेशानी होती। केमिकल नहीं डालने को कहने के बावजूद अधिकारी नहीं माना। जब मैंने कहा कि आप ये छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं? क्यों नहीं मैं उसे मना करूंगा? अगर वो नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और मैंने उसको बोला अगर आपको लग रहा है हानिकारक नहीं है तो आप इसको मैं आपके ऊपर में टेस्ट करके देखता हूं। और मेरे पास में क्या हल था? कांग्रेस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की क्लास ली। सवाल शब्दों का है, जो भाषा ये बोल रहे हैं वही भाषा तो आयुर्वेदिक में बोलते हैं। तो जो राजनीति में जो स्तर गिर रहा है, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या भाजपा के नेता वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस केमिकल को उन्होंने दिखाया और जिस यमुना को बैठ करके प्रवेश वर्मा स्टीमर में नाव में घूम के अंदर दिखा रहे थे, क्या ये दायित्व इन सांसदों का नहीं है? ये भूल गए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट मोदी जी का था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी नेताओं को किस बात की जल्दबाजी या घबराहट है। बात बात में वह आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी किसी बीजेपी नेता या सांसद को यही बात बोले कि कूड़े तेरे सिर पर डाल दूं, तब उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या राजनीति का स्तर गिर रहा है, और गिर रहा है तो इस कदर कि आप भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन उसका करते नजर आएंगे, किसी से भी आप इस तरह से बात करेंगे
ये एक बड़ा सवाल है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अंजलि कपूर हैं। अंजलि, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं विशेष टिप्पणी के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हमें। और प्रेम चौहान, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अंजलि कपूर, सवाल आप ही से। जी नमस्कार। जो बाद में बात कही प्रवेश वर्मा ने कि हमने कहा कि भाई पहले अगर इसी तरह का ये लाभदायक केमिकल है तो हम आप ही के ऊपर इसका प्रयोग कर लेते हैं, यहां तक तो ठीक था जी। लेकिन जो कल जो बात हो रही थी उसको कहां, कैसे, किस चश्मे से देखा जाए भाई? देखिए, हम ना मुद्दे को नहीं पकड़ रहे हैं। प्रवेश जी ने ये क्यों कहा, उनको गुस्सा क्यों आया? आप देखिए, उनका ये विचार था क्या? वो पार्टी के लिए तो नहीं कह रहे थे, उन्होंने तो एक केमिकल के लिए बताया कि भाई ये हानिकारक केमिकल है, लेकिन उनको आया गुस्सा क्यों? दिल्ली की जनता को लेके आया। उनका कोई अपना कोई मत नहीं है इसमें, उनका कोई अपने से मतलब नहीं है। ये ना कोई पार्टी से मतलब है। एक इंसान ने जो अपने लिए बोल रहा है, अपनी दिल्ली की जनता को आक्रोश दिखा रहा है और भावुकता दिखा रहा है कि ये भावुकता है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। भावुकता का मतलब आप लीजिए कि वह प्रदूषण फैल रहा है, वो जनता के लिए जो केमिकल है वो गलत है। ऑर्डर जो पास किया है, उनके पास वो ऑर्डर नहीं है, आप उसकी मान नहीं रहे हैं, एक सांसद की गरिमा को लांग रहे हैं। देखिए, मैं बहुत फिर ये मत कहो कि सांसद की गरिमा को लांग रहे हैं, या तो पार्टी का मामला रखो या व्यक्तिगत मसला बता दो। है ही नहीं जी, गजब बात कर रही हैं आप। अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फिर कह रहे हो कि सांसद की गरिमा को लांग रहे हैं। नहीं, भावुकता को देखिए आप। वो केमिकल ये व्यक्तिगत भावुकता थोड़ी है। देखिए, ये पार्टी के सांसद है भैया, ये समाज के लिए काम करने के लिए इनको जनता ने चुना है। देखिए, वो तो आपके सबको ही, आपको भी उन्होंने चुना है, हमें भी उन्होंने चुना है। क्या हम ऐसा केमिकल डाल सकते हैं जो हमारी यमुना को खराब करे? दिल्ली की जनता इसको कैसे सहेगी? मसला केमिकल का ठीक, आप अपनी भावनाओं को खूब उजागर करिए भैया, लेकिन क्या आप शब्दों की मर्यादा खो दोगे? नहीं, किसी, देखिए, हमने एक बात बोली कि आप ऑर्डर दिखाइए। भाई साहब ने एक बात बोली, प्रवेश जी ने बहुत सरलता से बोली। प्रवेश जी ने कहा कि वो उनके विचारों को पार्टी से ना जोड़ें। क्यों? उसमें कहीं पर उन्होंने ऑर्डर ही तो मांगा केमिकल का। अगर आप वो केमिकल का ऑर्डर दिखा देते तो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। और उसमें भी ये पार्टी से तो कोई लेना देना है नहीं। ये तो दिल्ली वीडियो में अंजलि कपूर तनुजा, उस वीडियो में वो अधिकारी कह रहा है कि ये अप्रूव्ड है, ये लो मोबाइल में पूरा डेटा है, क्यों नहीं मान रहे हो? देखा एक बार भी मोबाइल लेके दिल्ली? अरे अभी ऐसे तो भावुकता केजरीवाल जी ने भी दिखाई थी। 6 अक्टूबर, डेट मेंशन करिए, 6 अक्टूबर 2021 में, 2012 में बिजली पानी को लेके केजरीवाल जी तो तब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उनकी भावुकता थी। उन्होंने 15,000 किसी व्यक्ति का बिल आया था तिगड़ी में, वो भावुकता थी ना, वो चढ़ गए खंबे पे कि नहीं मैं तो इसकी लाइट जोड़ के रहूंगा। तो क्या हो गया? तो नहीं की दादा किसी के साथ, दिल्ली के प्रति, जनता के प्रति। आरबी उपाध्याय जी, तो आप इसको गलत ना लीजिए। देखिए, गलत लेना गलत है, मान लीजिए, ठीक है। उन्होंने एक बात कही, बोले 8 साल से आप लोगों को याद नहीं। अब अंजलि रुक जाओ, अंजलि जी रुक जाओ, कभी पटाखों रुक जाओ अंजलि कपूर, रुक जाओ, रुकना होगा अंजलि कपूर। आरबी उपाध्याय जी, समझ ही नहीं पा रहे हैं। 8 साल से याद नहीं आई, 4 साल से याद नहीं आई, यहाँ तक ठीक, और चिंता भी लाजमी थी भाई, सांसद है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई अंजलि की आवाज बंद करिए जी, बोलिए, आप ही बोलिए। यहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अधिकारी को इस तरह से लताड़ेंगे, फटकारेंगे, कोई केमिकल डल रहा है तो उस केमिकल का क्या महत्व है, क्या नहीं, आप उसकी प्रमाणिकता चेक करिए। पार्टी का क्या लेना देना, ये तो भाव। देखिए, 2 चीजें हैं। प्रामाणिकता चेक करनी है, ये कूड़े के पहाड़ हैं, इनकी प्रामाणिकता भी चेक होनी चाहिए। यमुना का प्रदूषण तो है ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या जो कूड़े के पहाड़, कपूर ऐसे चर्चा नहीं होती है, आप अपनी बारी पर बोलनी ठीक है, बाकी लोगों के पास भी जाने दो। जी जी, जिसके आसपास लोग रह रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बदबू फैल रही है, और जो जमीन का जल है वो भी प्रदूषित हो चुका है, तो उसकी चिंता नहीं है। और अच्छा है, मैं कहता हूँ, ये छठ से पहले, महीने 2 महीने पहले प्रवेश वर्मा कुछ करते, शायद यमुना की सफाई के लिए, गंगा की सफाई तो हो चुकी है। बीच में कपूर, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती।
इस मंच पे ये इजाजत नहीं है आपको। जब आपके पास आएंगे तो पूरा समय मिलेगा आपको। जी तो देखिए, भाषा की मर्यादा कूड़े के पहाड़ पर भी होती, बड़ा अच्छा लगता है। गुस्सा कूड़े के पहाड़ पर भी उतरता, बिल्कुल, तो कम से कम आसपास के लोगों को अच्छा लगता। और अगर जमुना की गंदगी की बात है तो जमुना कोई आज से गंदी नहीं है, एक बहुत लंबे समय से, और सबको पता था। अभी छठ का पर्व है, छठ के पर्व में जो भी श्रद्धालु होते हैं वहां खड़े होते हैं, उस पानी के अंदर खड़े होते हैं जिसको छूना मुश्किल होता है। तो अगर 2-4 महीने पहले जमुना की सफाई करवा दी होती, भैया आप सांसद हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी दायित्व है। सिर्फ एक कर्मचारी को डांटने से, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से अगर चीजें अच्छी हो सकती हैं, मैं कहता हूं एक कर्मचारी को डांटने से अगर जमुना का प्रदूषण खत्म हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम जी। वो कर्मचारी सरकार के लिए काम करता है। कल आप सत्ता में होंगे, वो आपका कहना करेगा, आज कोई और सत्ता में वो उसका कहना कर रहा है, उसका क्या दोष है? जिसके ऊपर के गुस्सा उतारा जा रहा है, कह रहे हैं कि नहीं गुस्सा आता है, तो गुस्सा एक छोटे अदने से कर्मचारी के ऊपर आना, अरे केजरीवाल जी के यहाँ घर चले जाते, वहां गुस्सा उतारते तो ज्यादा अच्छा लगता। एक कहते ना मजदूर या मजबूर, उसके ऊपर कोई भी सितम या जुल्म कर सकता है, इसके डांटिए जी। ठीक है, प्रेम चौहान जी। जी मैं बिल्कुल छोटी प्रेम चौहान जी, बहुत स्वागत आपका। क्या गलत कह दिया सांसद जी ने? उन्होंने कहा कि आप लोगों को 4 साल 8 साल पहले याद नहीं आई, आज आए हो केमिकल डालने। ये लोग जो चांदी की चम्मच लेके जो पैदा होते हैं, मुझे लगता है उनमें से कुछ उसका असर रह जाता है। वो परेश वर्मा जी में दिखाई दे रहा था। ये व्यक्ति जो है अपनी गली में चुनाव नहीं जीत सकता है अपने नाम से, वो अपने पिताजी के नाम का बीजेपी के सिंबल पर लड़के आके और इस तरह की बदतमीजी करता है। आप खुद सोचिए कि क्या आप करें, इनका क्या प्रॉब्लम क्या है इनका? मैडम किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है? कोई ऐसे नहीं होता है। आपके सांसद भी ऐसी कर रहे हैं, आप भी ऐसी कर रहे हैं। कोई जनता सुनती नहीं है। आप समझिए उस व्यक्ति को डांट रहे थे, उससे बदतमीजी कर रहे थे, उसके बच्चे भी देख रहे होंगे टीवी पर, उसके डिपार्टमेंट के जो थे वो भी देख रहे होंगे कि इसका क्या असर पड़ता है। वो कह रहा है कि मेरे फोन में देख लीजिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये केमिकल जो है अप्रूव्ड है, इसको डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल शालीनता से कह रहा है, बेचारा दबा हुआ कह रहा है, लेकिन आप कह रहे हो तेरे ऊपर डालू, तेरे सर पर डालू, तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बात लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहूंगा आपको, ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। असल मुद्दा ये है कि दिल्ली की जनता कितनी हमारे के पास जाती है और दिल्ली की जनता कितनी अपनी गली के बाहर जाती है। गली के बाहर, हर गली के बाहर, कूड़े के बाहर। मंशा तो उनकी ठीक थी सांसद जी की, शब्द गलत थे। क्यों? देखिए प्रेम चौहान जी, मंशा तो उनकी ये थी कि भैया पहले याद नहीं आया आप लोगों को। मनसा सिर्फ इनको इसकी कि ये आके वहां पर राजनीति करना चाहते थे। अगर मनसा ठीक होती तो हो सकता है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले सचिव के पास आते। अंजलि कपूर हाथ जोड़ के गुजारिश आपसे, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, फिर मुझे मजबूरन आपकी आवाज पूरे चर्चा में बंद रखनी पड़ेगी, जब आऊंगा तभी खोलूंगा। इस तरह से चर्चा नहीं होती है, बाकी मंच होंगे, आप वहां पर जाके लड़िए। और सर हम सब जानते हैं कि इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये इतना भी साफ नहीं है, उसमें केंद्र का भी उतना भी सहयोग है, दिल्ली सरकार का भी सहयोग है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गलती, कहीं प्रॉब्लम रही भी है तो वो अधिकारी को बुला के बात कर सकते थे। इसीलिए सीधा के सांसद है, सांसद का काम ये तो है नहीं आके बदतमीजी करेगा कोई सांसद आके, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन असल मुद्दा ये है कि क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब कूड़े के पहाड़ पर चले गए तो इन लोगों को उसे बैकअप प्लान तैयार करना था कि चलो यमुना पर चले जाओ, ये अगर कूड़े के पहाड़ पे गए। अरे जाने आने से ऐसे कूड़े पे चढ़ना, खंबे पे चढ़ना या वहां पहुंच जाना, इससे समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा। दीपचंद राठौर साहब पड़ेगा, दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा, चौहान साहब दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा। राठौर साहब कैसे समस्या का समाधान होगा? ये आखिरी क्षण में अगर छिड़काव हो रहा था वहां, और इस पर ये सांसद जी कह रहे थे पहले नहीं आप लोगों ने सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां तेरे ऊपर ही इस्तेमाल करके देखूं क्या प्रैक्टिकल से सर पे डालूं क्या? ये भाषा होगी क्या राजनीति की? अब आदरणीय सुनील जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आदरणीय सुनील जी, जिस तरह से भाजपा ने देश बदला, ठीक उसी तरह से केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बदला। एक ने गंगा माँ के नाम से ठगा, दूसरे ने यमुना माँ के नाम से ठगा। देखिए हर बार जुमलेबाजी होती है, लेकिन हालात बदसे बदले होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि दोनों राजनीतिक दल
जो नूरा कुश्ती यमुना पर कर रहे हैं, बेहतर होता कि बीजेपी के 7 सांसद, नगर निगम, केंद्र की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक मुलाकात करते और बैठते एक साथ साफ सुथरी यमुना दिल्ली वासियों को देते। लेकिन देखने को क्या है कि राजनीति इतनी हैवी हो चुकी है सुनील जी कि मुझे ये दिन याद आता है जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा और मेट्रो में बैठाया और दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने दोनों ने मिलकर एक साथ किया। तो उन्होंने राजनीति को परे रखा क्योंकि दिल्ली सर्वप्रिय है, दिल्ली के लोग सर्वप्रिय थे। लेकिन आज क्या है, दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली वासियों को संपत्ति की आग में झोंका जा रहा। दूसरी बात, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी है, तो मैं बताना चाहूंगा दोनों प्रवक्ता को, दिसंबर 2008 में केंद्र सरकार ने कहा था कि यमुना की सफाई नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इसमें तो बीजेपी की इतनी भागीदारी जितनी आम आदमी पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात ये सवाल है कि जब ये प्रोजेक्ट नमामि गंगा के अधीन था तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई? जो आस्था पर जो प्रदूषण ग्रहण किस कारण से हुआ? तो ये मैं दोनों प्रवक्ता से कहूंगा कि आप इसका मतलब जवाब दे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जल सिलिकॉन डिफाउंड जो केमिकल जल बोर्ड के द्वारा यमुना में डाला गया है तो वो भी गलत है। देखिए उससे कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। और एनजीटी ने वहां पर जो प्रदूषण है उसकी वजह से वहां पर यमुना तट पर रोक भी लगा रखी है। लेकिन केजरीवाल अब क्या दिखा रहे हैं कि उस पुराने आदेश का हवाला देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जबकि आप सुनील जी एनजीटी का अगर आदेश देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकती, कोई ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए तो यमुना को प्रदूषित करे। छठ मैया की पूजा अर्चना में कोई भी इस तरह की कोई सामग्री नहीं है। अच्छा, प्लान कई बार बने राठौर साहब, लोगों ने कहा भी जब सत्ता में रहे कई बार प्लान तैयार हुए, लेकिन कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया कोई प्लान। और फिर मजबूरी में ये स्थिति है कि आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव की, वहां केमिकल छिड़क रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं इन्हें क्या कह रहा हूँ सुनील जी कि जो ये दोनों सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, इनको श्रद्धालुओं वालों के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ करा है, अगर आदमी मरता है तो मरे, छवि खराब नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टियों की। देखिए चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देखिए दोनों ही सरकार में है, तो आपने यमुना क्यों नहीं साफ करी? बड़ा सवाल ही है। आप एक दूसरे आरोप और प्रत्यारोप करना छोड़िए। नहीं राठौर साहब, उसका एक लंबा अरसा आपने भी दिल्ली में शासन किया है, दिल्ली में क्या देश में किया आपने? सुनील जी जब दिल्ली के आप भी उतने ही इस मामले में उतने ही भागीदार हो जितने बाकी लोग हैं। अंजलि कपूर। सुनील जी मैं एक बात आपके सच बता दूं, आप जो हमारे अभी तो मान लो कि इस तरह की स्थिति बन गई है, हालांकि आर्मी उपाध्याय जी बेहतर बता पाएंगे उस चीज को, लेकिन उस दौर में तो शायद ये कहा जा रहा था कि भैया कोई ऐसा नामुमकिन काम नहीं जिसे मुमकिन न किया जा सके, क्योंकि देश भर में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी। लेकिन तब से यही स्थिति, यही ढर्रा आज हम देख रहे हैं। देश की राजधानी के बगल से यमुना नदी बहती हुई, इसको मां यमुना बोला जाता है, इसमें लोग नहाने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। आज स्थिति गंदे नाले से भी बदतर। अंजलि कपूर जी, देखिए यमुना नदी हमारी माँ है और माँ को गंदा करना किसी को भी शोभा नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। दिल्ली की जनता को भी नहीं करना चाहिए, आम पार्टी को भी नहीं करना चाहिए, भाजपा को भी नहीं करना चाहिए। हर एक का अपना मत हो सकता है, लेकिन इसे कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर ये पहले का जो कर्मचारी हैं ये पहले आके वहां क्यों नहीं किया? पर सबको डेट तारीख सबको पता थी, आप पहले से करके रखें। भागते भागते ही क्यों? हर काम आखिरी मोमेंट पे क्यों? क्या हमें नहीं पता कि छठ पूजा की क्या तारीख है? क्या हमें नहीं पता कि यार कितनी जनता छठ पूजा, कितने धार्मिक लोग हैं हमारे यहाँ, कितने लोग, आप जाके देखिए तो सही। हम उनकी आस्था से कैसे खेल सकते हैं? प्रवेश वर्मा जी भी कैसे खेल सकते हैं? कोई भी नहीं खेल सकता। उन्होंने तो अगर ये कहा तो ये उनका अपना मत था। आप एक इंसान का मत को तो समझिए। उसने अगर ये कह दिया ये केमिकल हानिकारक है कि नहीं है, क्योंकि अगले दिन नहीं है, टाइम नहीं है, 48 घंटे भी नहीं है, उस केमिकल से कुछ रिएक्शन हो गया, कितनी जनता मर सकती है। आप उनके भाव को नहीं समझ रहे हैं। आप इसको एक आम पार्टी, भाजपा पार्टी, यही सब आप उठा रहे हैं। आप अच्छा, वो गाली दें, वो डांटे, वो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, हम भाव को समझते रहे। देखिए ये उनका अपना मत था बोलने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी गलत है।
आप दोनों चीजों को अलग अलग ना कीजिए प्लीज। पार्टी के सांसद के ऊपर सवाल है भाई, ये आखिरकार इस तरह की अमर्यादित भाषा क्यों? जनता पार्टी में देखिए, वो माँ के प्रति अगर हमारी माँ को कोई मारेगा, हमारी माँ को कोई प्रदूषित करेगा तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ये हर एक बच्चे का अपना मत है, मैं इसमें बोलने वाली कुछ नहीं होती। लेकिन हाँ, पार्टी ने कल से कोई लेना देना नहीं है। गजब की ट्रेनिंग ली हो अंजलि कपूर, और इसलिए उन्होंने ऐसे बोला है। गजब की ट्रेनिंग लियो भैया। आरबी उपाध्याय जी, अरे भाई, माँ तो माँ है, कोई बच्चा अपनी माँ के बारे में नहीं सुनेगा भाई। अमर्यादित भाषा की कहीं कोई जगह नहीं, बस इतना जान लो, तरीके से केजरीवाल जी इतना जान लो। देखिए, आप जो भाव दिखा रहे हो उसको मर्यादा में रहकर भी दिखा देते। भाव तो है ही, एक तरफ तो माँ का दर्जा दे रहे हैं आप, तो माँ ही है, और दूसरी तरफ आप अधिकार की बात कर रहे हैं कि नहीं उनका मंतव्य ये नहीं था, पार्टी का मामला नहीं है। अरे पार्टी का मामला नहीं है तो एक सांसद का कर्तव्य भी होता है। क्या सांसद ने अपना कर्तव्य निभाया गंगा में या यमुना में सफाई के लिए, और यमुना नदी में छठ पर पूजा होनी है तो उन्होंने कौन सा दायित्व निभाया? क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है उस जनता के प्रति? छठ पूजा में आस्था रखती है, छठ पूजा कर रही है गंगा यमुना के गंदे पानी के अंदर, और कहने में बहुत अच्छा लगता है। पहले से क्यों नहीं करके रखा? ये व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं थी। अच्छा, ये बोलती रही है किसी को, अरे कुछ नहीं है, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप क्यों जाके वहां पर बोल रहे हैं जब आपके हाथ में कुछ है नहीं? ठीक, आरबी उपाध्याय जी, हम पूछ तो सकते हैं ये पॉल्यूशन, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन देखा आपने कितना हाई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंजलि, ठीक, अंजलि कपूर, अंजलि कपूर, ठीक। और दूसरा सुनील, अरे इन्हीं के उमा भारती ने कहा था अगर गंगा साफ नहीं होगी मैं जल समाधि ले लूंगी। उमा भारती जी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट था कि मैं गंगा के किनारे रही और गंगा से मेरा बड़ा वास्ता है। जैसे अंजलि जी कह रही है कि यमुना माँ है, वो भी गंगा को माँ मानती थी, और उन्होंने कहा था अगर गंगा का पवित्र खत्म नहीं हुआ, साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। कितने मंत्रियों ने जल समाधि ली? गंगा के हालत सुधर गए, गंगा साफ हो गई, न यमुना साफ हुई न गंगा साफ हुई। सिर्फ राजनीति के लिए प्रेम चौहान की बात करते हैं, आप पार्टी की बात करते हैं। प्रेम चौहान के ऊपर है, आपको दिख रहा है। अब ये मामला प्रवेश वर्मा तक सीमित नहीं, अब ये मामला था हजारों हजार छठी व्रतियों के आस्था से जुड़ा हुआ। ठीक है, रुक जाओ अंजलि कपूर, रुक जाओ। अब ये मामला कुछ नहीं है, छठी व्रतियों से जुड़ा हुआ। 4 दिन ये पर्व चलता है जी। इंतजार कर रहे थे कि इंद्रदेव और बरस जाए, अभी हथनी बैराज से और पानी छूट जाए, अपने आप बह जाएंगे झाग, ये इंतजार हो रहा था क्या प्रेम चौहान? नहीं, देखिए ऐसा है, कर्मचारी सो क्यों रहे थे कितने टाइम तक? रुक जाओ अंजलि कपूर, रुक जाओ, इनको बुलवा लीजिए सर। मुझे लगता है कि आप अंजलि जी से बुलवा लीजिए, जब ये बोल लेंगे तो मैं अपनी बात रख दूंगा। नहीं, आप अपनी बात रखो। कौन सा तरीका है? मैं भी बोल सकता हूँ कंटिन्यू सर, लेकिन आप बार बार वार्निंग तो दे रहे हो, लेकिन वो बोलने नहीं दे रही किसी को। आप समझिए ना, उसको उनकी आदत है, उनको चाबी भर के भेजा गया है कि आप किसी को बोलने मत देना। अंजलि जी ऐसे डिबेट नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, जो पूछा भैया उसका जवाब चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, देखिए दिल्ली यमुना साफ करने के लिए, लेकिन माँ का ये गंभीर मसला है अंजलि कपूर। आप इस तरह से हंसेंगे मुस्कुराएंगे दादा तो कोई गंभीर नहीं लेगा। रुक जाओ, पहले थोड़ा सा धैर्य रखो। जी प्रेम चौहान, अंजलि कपूर जी, दिल्ली यमुना साफ करने के लिए 2020 में बहस हुई, आप लोगों ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 2025 तक का समय दिया और मैंडेट दिया, और बहुत अच्छा मैंडेट दिया। अब सुन लीजिए, सवाल आज होना चाहिए, 17 साल से एमसीडी में आप बैठे हो और आपने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। 3 कूड़े के पहाड़, जिस गली से बाहर निकलो वहां। भाई प्रेम चौहान, मैंने क्या पूछा दादा? मैंने सवाल पूछा कि इंद्रदेव का इंतजार हो रहा था कि अभी और बरसेंगे या हथनी कुंड से पानी और छूटेगा? बिल्कुल नहीं हो रहा था। आप देखिए, कालिंदी कुंज के पास ये गए थे, वहां इंडस्ट्रियल वेस्ट गिर रहा है, जिसकी वजह से झाग है। उससे पहले के जो भी घाट देखोगे वो सारे क्लीन है, साफ है, लेकिन हाँ उतने नहीं है जितने होने चाहिए। और आपको भी पता है उसमें तैयारी आप लोगों की तो किसी नहीं, उसमें तैयारी तो हथनी कुंड से जो पानी आया, बाकी नदियों का जो बारिशें हुई उससे बह गया। आप लोगों ने क्या तैयारी की? सर 2-3 दिन पहले ही ये फाइनल हुआ है कि छठ पूजा वहां पे होगी, क्योंकि ऑडिबल की बात करते हैं तो एलजी साहब बीच में आ जाते हैं। हर चीज में यहाँ पे एलजी को आगे कर देते हैं। आस्था के पर्व के साथ इस तरह की अगर लापरवाही होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक दलों को दादा। लापरवाही बिल्कुल नहीं है। अगर 2 दिन पहले आप जागोगे, 2 दिन पहले हजारों हजार व्यक्ति वहां पर जाते हैं सुबह। 2 दिन पहले की वजह है वहां पर, क्योंकि छठ के जो ऑर्डर आए थे वो ऑर्डर ही 2-3 दिन पहले ही आए हैं।
उसी हिसाब से केमिकल इंस्टेंट नहीं, ऑर्डर कहाँ से आता है? अप्रूव्ड केमिकल कहां से आता है? किसको नहीं मालूम था कि छठ पर्व आ रहा है? किसको नहीं मालूम दिवाली है? सर पहले से जो इसकी परमिशन थी वो 2 दिन ये पहले ही मंगल कैसे आता है? क्या आदेश? इस तरीके से दीपचंद राठौर, इस तरीके से आदेश नहीं आता तो आप ये भी नहीं करते क्या? दीपचंद राठौर, आप आदेश का इंतजार करते रहे। अगर ये आदेश इस तरह नहीं की आता- स्थिति, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए आदरणीय सुनील जी, पहली बात तो आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है बिल्कुल जीरो है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित रही है, चाहे यमुना की सफाई का मामला हो या फिर यमुना के घाटों पे छठ मनाने की बात हो। पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के लिए वाले प्रवक्ता के लिए भी मैं एक चीज बताया था कि इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा था कि यमुना की सफाई के लिए 4,355 करोड़ के लिए 22 प्रोजेक्ट की मंजूरी थी और वो सभी प्रोजेक्ट 2023 में पूरे होने थे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। बाकी दिनों में जिस तरह प्रवेश वर्मा एक सरकारी कर्मचारी को डांटते हैं, तो बाकी दिनों में आप यमुना में क्यों नहीं जाते नाव लेकर? अगर वहां देखते समस्या होती है, इसीलिए जनता आपको चुनकर देखा इस तरह की बातें सदनों में भेजती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, पार्षद बनाती है कि आप लोग कुछ कम से कम उनका त्योहार पर तो उनकी लाज रखोगे। लेकिन स्थिति बद से बदतर है। दोनों ही पार्टी आज मुरा कुश्ती कर रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी। उसमें कोई अछूता नहीं, उसमें कांग्रेस अछूती नहीं, भाजपा अछूती नहीं, उसमें आम आदमी पार्टी अछूती नहीं। बांटने की मशीन बनकर स्थिति ऐसी बन गई। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए प्रेम चौहान, अंजलि कपूर, दीपचंद राठौर, आपका भी, आरबी उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।